दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सियासी हलचल की जो ऊपर से तो स्थानीय चुनाव की तरह दिखती है, लेकिन जिसकी गूंज आने वाले महीनों में दिल्ली तक सुनाई देने वाली है। और सवाल बड़ा है कि क्या साल 2026 आते आते इंडिया गठबंधन का पूरा प्रारूप बदल सकता है। क्या अगले 6 से 8 महीनों में गठबंधन से कुछ और चेहरे बाहर जाएंगे और कुछ नए चेहरे अंदर आएंगे। महाराष्ट्र इस समय इस पूरे खेल का केंद्र बनता दिख रहा है। वजह वहां हो रहे स्थानीय निकाय चुनाव। 15 जनवरी को महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में मतदान होने वाले हैं और नगर निगम चुनाव को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी, क्योंकि नगर निगम सिर्फ स्थानीय सत्ता नहीं होते, ये संगठन की जड़ों को मजबूत करने का सबसे अहम जरिया होते हैं। और अब इसी लोकल चुनाव में एक ऐसा गठबंधन सामने आया है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। चाचा और भतीजे का गठबंधन, यानी शरद पवार और अजीत पवार की पार्टियों का चुनावी तालमेल। और फिलहाल ये तालमेल पिपरी चिंचवाड़ जैसे इलाकों तक सीमित बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति में कोई भी प्रयोग सिर्फ एक सीट के लिए नहीं होता। और वहीं अजीत पवार की पार्टी को इस चुनाव में बीजेपी ने अपने साथ नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि अजीत पवार ने अपने स्तर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और उसी रास्ते पर चलते हुए शरद पवार की पार्टी से समझौता कर लिया। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों पार्टियों का कैडर लगभग एक सा है, इसलिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं ने इसे एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर लिया। और अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ स्थानीय चुनाव मजबूरी है या आने वाले बड़े राजनीतिक बदलाव का ट्रेलर है। इसी सवाल को और गंभीर बना दिया है शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले के हालिया बयान और गौतम अडानी के साथ उनके रिश्तों की सार्वजनिक चर्चा ने। सुप्रिया सूले ने खुले मन से अडानी की तारीफ की, उन्हें परिवार जैसा बताया और पुराने संबंधों का जिक्र किया। और यहीं से राजनीतिक अटकलें तेज हो जाती है, क्योंकि शरद पवार वही नेता है जो अडानी मुद्दे पर कभी खुलकर बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़े दिखे। राहुल गांधी के तीखे हमलों के बावजूद शरद पवार ने हमेशा संतुलित भाषा रखी। माना जा रहा है कि अडानी एक ऐसी कड़ी बन सकते हैं तो शरद पवार और एनडीए के बीच पुल का काम करे। और अब सवाल ये भी है कि शरद पवार अगर एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो वजह क्या होगी। और इसका जवाब सीधा है, राजनीतिक उत्तराधिकार। यानी शरद पवार का सक्रिय राजनीतिक समय सीमित है, लेकिन सुप्रिया सूले का करियर अभी लंबा है। और ऐसी चर्चाएं हैं कि अगर शरद पवार एनडीए के साथ जाते हैं तो सुप्रिया सूले को संभावित केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लेकिन बीजेपी को शरद पवार की जरूरत क्यों है? वजह भी साफ है, बीजेपी आज भी अपने दम पर बहुमत में नहीं है। 240 सांसदों के साथ बीजेपी को टीडीपी और जेडीयू जैसे सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में अगर शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद एनडीए को समर्थन दे देते हैं तो बीजेपी की निर्भरता किसी एक सहयोगी पर कम हो जाएगी। और अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। क्या उद्धव ठाकरे भी एनडीए की तरफ जा सकते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में इस पर खूब चर्चा है। उद्धव और राज ठाकरे का एक साथ आना ठाकरे ब्रांड को मजबूत करने की कोशिश जरूर है, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए एनडीए में लौटना शरद पवार जितना आसान नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास फिलहाल ना तो पार्टी है, ना चुनाव चिन्ह है, ना सत्ता है और ना ही संसाधन है। वहीं एकनाथ शिंदे के पास पार्टी भी है, चिन्ह भी है, विधायक सांसद भी है और सत्ता भी है। ऐसे में अगर बीजेपी उद्धव ठाकरे को साथ लेना चाहेगी तो उद्धव की शर्तें बहुत बड़ी होंगी। पार्टी सिंबल और एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करना। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे का एनडीए में जाना फिलहाल आसान नहीं दिखता। इसके उलट शरद पवार का एनडीए की तरफ झुकाव आज नहीं तो कल संभव माना जा रहा है, चाहे 6 महीने में हो या फिर 1 साल में। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा। सिर्फ सांसदों की संख्या के लिहाज से नहीं, बल्कि परसेप्शन और सियासी मनोबल के लिहाज से भी। तो वही राजनीति का नियम भी साफ है, जो सत्ता के करीब रहता है वही जिंदा रहता है। लंबे वक्त तक विपक्ष में रहना आज की राजनीति में बहुत जोखिम भरा हो गया है। इसलिए महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव दरअसल राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाले संकेत हैं। वही आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन 2026 में अपने मौजूदा स्वरूप में रहेगा या इसमें बड़ी टूट फूट देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।